अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली न्यूज़ सामने आई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनके बारे में ये न्यूज़ है। टेक्सास की जेल में ये बंद हैं बहुत सालों से, उस गुनाह के लिए जो गुनाह इन्होंने नहीं किया है। बहुत कोशिश की गई बट वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई। और अभी न्यूज़ सामने ये आई है कि उनके साथ जेल के अंदर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्होंने रेप किया है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो भी सज़ा के तौर पे, और वो मुसलसल कर रहे हैं ये चीज़। और ये 2 हफ्ते पहले का वाक़या है और वहाँ के गार्ड ने ये सब किया है। और ये केस की तफसील अभी वाशिंगटन DC वहाँ पे जारी है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अभी वहाँ से रिहा होंगी। बट अल्लाह ताला से आप सब लोग दुआ कीजिए। बट जिनको अभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में पता नहीं है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में। लास्ट ईयर जब उनकी सिस्टर उनको मिलने गई थी जेल में, और जब जेल से मिलके उनसे वापस आई तो उन्होंने जब तफसीर बताई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो हालत थी, या अल्लाह, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। क्योंकि उन्होंने तब ये कहा था कि मैं अपनी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी। उनके सामने के दांत टूटे हुए थे और सर पे चोट की वजह से वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। आप सोचिए कितना ज़्यादा तशद्दुद किया होगा उनके साथ जालिमों ने। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी लिटरली अपनी बहन को कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। आप सोचिए 20 साल तक उन्होंने कितना ज़्यादा तशद्दुद सहा है वहाँ पे। उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया वहाँ के गार्ड्स ने, उनको मारा, उनको सज़ा दी, सज़ा के तौर पे उनके साथ रेप किया। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो अल्फाज हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सिस्टर फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद 1 साल पहले उन्होंने बताया था मीडिया में। अब सवाल ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है कौन, और 20 साल से वो जेल में क्यों हैं? क्यों उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली हुई है? अमरीकी जज के हिसाब से वो बेकसूर हैं, फिर भी उनको 86 साल की सज़ा मिली है। 86 ईयर्स की सज़ा। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में टेक्सास में पढ़ने के लिए गई थी स्टूडेंट वीज़ा पे। के 2 ही शौक़ थे, एक तो इन्हें पढ़ाई करने का शौक़ था और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 में इनकी शादी अमजद खान से हुई थी। यही वो एक बंदा है अमजद खान जिसकी वजह से आफिया सिद्दीकी CIA का मोहरा बन के जेल में गई। ये ज़रिया बना अमजद खान। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे। आफिया सिद्दीकी बायोकेमिस्ट्री पे इस तरह की रिसर्च कर रही थी कि अब तक अमेरिका के साइंटिस्ट भी उस लेवल का रिसर्च नहीं कर पाए थे। अमेरिका को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था कि इनकी जो ये काबिलियत है इससे वो बायोलॉजिकल वेपन बना सकती हैं। क्योंकि आफिया सिद्दीकी का जो जहन था वो इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वहाँ की अमेरिका की हुकूमत डरती थी इनसे। और अगर आफिया सिद्दीकी को वो दरियाफ्त हो जाता तो जितने भी मुसलमान मुल्क हैं तो आफिया सिद्दीकी उनकी हेल्प करती थी। और अगर उनके पास पावर आ जाती, पाकिस्तान के पास, अफ़गानिस्तान के पास, सऊदी अरेबिया के पास, तो ऑब्वियसली अमेरिका के तो होश उड़ जाते। उस टाइम पे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमले किए हुए थे और उस जंग के ख़िलाफ़ थी आफिया सिद्दीकी। और उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट को देख के ज़ायनिस्ट यहूदी जो एजेंसी थी उन्होंने अप्रोच किया था आफिया सिद्दीकी को कि आप हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और हमारे लिए हथियार बनाएं। बट आफिया सिद्दीकी ने ऑफ कोर्स उनको मना कर दिया। कैसे वो उनका साथ देती। और 2002 में इनका जो खामन था उनसे इनका तलाक हुआ था, अमजद खान जो था। और CIA ने आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ इनके एक्स हस्बैंड को मैदान में उतारा और उसने झूठे बयान दिए आफिया सिद्दीकी के बारे में। उसने इतना झूठ बोला कि आफिया सिद्दीकी का जो ताल्लुक़ है वो तालिबान से था। ये दहशतगर्दों के साथ उठती बैठती थी, ये दहशतगर्दों के लिए काम कर रही थी, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उनके लिए कर रही थी। और इनके ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया उस कमबख्त ने कि 9/11 का जो मास्टरमाइंड था उनके भतीजे के साथ आफिया सिद्दीकी ने निकाह किया है। 2003 में आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में थी और नामालूम लोगों ने उन्हें उठा लिया उनके घर से। और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था और परवेज़ मुशर्रफ उसने पैसे लेके आफिया सिद्दीकी को पकड़वाया था। उन्होंने इस चीज़ का मुताला उनकी बुक में भी किया है। सोचो आप, डॉलर लेके उसने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया। अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद इन्हें अफ़गानिस्तान की बगराम जेल में ले जाया गया, वहाँ से, पाकिस्तान से 2003 में। और वहाँ पे जाके इनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया।
और किसी को ये चीज़ के बारे में पता नहीं था कि बगराम जेल में हैं आफिया सिद्दीकी, अफ़गानिस्तान में कैद हैं। पर 2008 में कहीं से पता चला कि आफिया सिद्दीकी वहाँ पे कैद हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर, उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। जब ये बात मीडिया में फैलने लगी तो वहाँ से उन्हें शिफ्ट करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहाँ पे जाके उनका केस चला और आप देखिए कि CIA ने, अमेरिका ने इतना झूठ बोला अदालत में। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई 2008 को अफ़गानिस्तान से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इन्होंने अरेस्ट किया। इसमें बम बनाने की पूरी टेक्निक मौजूद थी और इंग्रेडिएंट्स के साथ इनको, मतलब रंगे हाथों इनको पकड़ा है, इन द सेंस पूरा उन्होंने केस बना के गए थे वो। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, ये झूठ बोला, उन्होंने बताया नहीं, झूठ बोला कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने गोलियां चलाई उनके सिपाहियों पे, उनके फ़ौजियों पे, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई थी। मतलब उन्होंने अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठ बोला। यही इल्ज़ामों की वजह से उनको 86 ईयर्स की जेल कराई। और आप देखिए कि 20 साल गुजर गए और ये 20 सालों में ना ही किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके बारे में कुछ सोचा, ना कभी अमेरिका से उन्होंने कभी बात की, ना कभी कुछ किया। आप देखिए पाकिस्तान हुकूमत को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। पहले तो परवेज़ मुशर्रफ ने पकड़वाया आफिया सिद्दीकी को, और वो भी पैसे लेके पकड़वाया। क्या कहना चाहेंगे आप? और इस दौरान इनके 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। और बगराम जेल अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे एक कैदी जब छूटा था, उसने बताया, उसने एक बयान दिया, एवरी सिंगल डे वहाँ पे एक औरत की चीखने की आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर से, और वो चीखने की आवाज़ की वजह से वो जो शख्स छूटा था वो जहनी टेंशन का मरीज़ बन गया है। आप सोचो कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दे चीख होगी आफिया सिद्दीकी की, कितना उन्होंने सहा है भाई। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ उन्होंने कितना सहा है, कितना उनके साथ तशद्दुद हुआ है, वो किस तरह से ज़िंदा है। मतलब मुझे सोच के भी मुझे घूसपम्स आते हैं इस चीज़ के ऊपर। या अल्लाह, मतलब सब्र है भाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जीत ली है। अल्लाह ताला ने उनके लिए क़यामत में अजर अज़ीम रखा है। आप सोचिए 20 साल में इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा आफिया सिद्दीकी के साथ, कि वो फार्मूला जो उन्होंने बनाया था, वो रिसर्च जो इनकी थी, वो रिसर्च और वो फार्मूला वो CIA को दे दे, जो जूइश को दे दे। बट आफिया सिद्दीकी पहाड़ की तरह खड़ी रही और उन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ उनको नहीं दी। आप देखिए मतलब माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। मुझे तो हैरत होती है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि ऐसी औरत कि आपके देश में पैदा हुई, आप एक मुसलमान कंट्री हो, आपने थोड़ी सी भी मतलब कोशिश नहीं की एक ऐसी औरत के लिए जिसने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा उसके पास फॉर्मूला है कि जिससे आपके देश को फ़ायदा होगा, और फिर भी आपने उनको बेच दिया, मतलब ऐसे ही उठा के अमरीकियों के पास पैसों की खातिर। अस्तग़फिरुल्लाह यार, किस तरह का, मतलब आप सोचिए यार। अमेरिका ये चाहता था कि अगर आफिया सिद्दीकी हमें ये रिसर्च नहीं दे रही तो ये किसी और को भी ना दे सके। इसी वजह से उन्होंने आफिया के ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया, इतना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया कि वो कभी भी किसी के सामने मुंह ना खोलें और उन जहनी मरीज़ बन जाएं। और लिटरली वो जहनी मरीज़ बन चुकी। अब सोचिए यार, उनकी एज अभी क्या होगी, शी माइट बी 50+ एंड गार्ड्स उनके साथ क्या कर रहे हैं अभी, क्या हालत होगी यार उनकी। कभी सोचा है आपने? आप उनके लिए दुआ करें बस, दैट्स इट। आप सब लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द रिहा हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनका टॉपिक पे डिस्कस करना, एंड अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे, ठीक है जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।